नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपके सामने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाले सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और क्योंकि ये एक मेन यूएसपी रहती है, कोई भी जनरल पेपर या पार्ट फर्स्ट का जो पेपर होता है किसी भी एग्ज़ाम का, तो उसमें आपकी 20 नंबर या 10 नंबर की जो है हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। केवीएस की बात करूँ तो उसमें तो 20 नंबर का ये पूछा जाता है। चलिए फिर से कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं। ठीक है, अनुभव से सही अर्थ निकलने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो अनुभव से सही अर्थ निकालना यानी कि जो विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं हैं पियाजे के अनुसार, उनको उन्होंने क्या नाम दिया है। तो इसका सही उत्तर है स्कीमा। जी हाँ, जो पियाजे ने नाम दिया था विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को, स्कीमाज उन्होंने बोला था। अगला प्रश्न है, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु के बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। इक्विलिब्रेशन यानी कि साम्य धारण, कंजर्वेशन संरक्षण, और इंटेलिजेंस या बुद्धि, या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। और ये मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो प्रश्न हैं ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के आधार पर ही एक कंबाइंड फॉर्म में बनाए गए हैं, ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकें, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा का मतलब ये है कि बच्चा अगर जैसे कुछ गणित के प्रश्न आप करवा रहे हैं उन्हें, ठीक है, और उसे कुछ डाउट हो रहा है उस पर क्वेश्चन पे, तो आप उसे कुछ एग्जाम्पल देते हैं तो वो बच्चा खुद से उस क्वेश्चन को हल कर लेता है। ठीक है, अन्य उदाहरण द्वारा। तो उसे ही कहा जाता है उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इस तरह से भी कभी प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है, कि बच्चे को अगर उदाहरण देके, ठीक है, कोई क्वेश्चन हल वो करने लग जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो यहाँ पर डी उत्तर सही हो जाएगा। ऐसे अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। तो ये लेव वाइगोत्स्की की बात कर रहा है, तो सामाजिक पारस्परिक क्रिया। मैंने आपको कई बार बताया कि लेव वाइगोत्स्की ने जो है सामाजिक पारस्परिक क्रिया पर बहुत से उदाहरण दिए हैं, और उनका यही मानना था कि बच्चा समाज में ही सीखता है। तो जहाँ पर भी इस तरह का कोई भी प्रश्न आता है लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड, तो आप उसको समाज से रिलेटेड अगर कोई ऑप्शन है, कुछ नहीं भी आ रहा आपको, तो उसमें जाएंगे तो वो 90% आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, केवल उदाहरण देने चाहिए। प्राथमिक कक्षा की बात कर रहा है, तो प्राथमिक कक्षा में भी उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, ताकि बच्चे और अच्छे से समझ सकें। बड़ी क्लासों में तो आप उदाहरण देके समझा सकते हैं, लेकिन कभी कभी प्राथमिक कक्षाओं में ये ज़रूरी होता है कि आप कुछ अन्य ज़्यादा उदाहरण दें, ठीक है, जो उससे रिलेटेड नहीं भी हैं उनको, ताकि बच्चे उसे अच्छे से समझ सकें। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं जैसे कि दूसरे की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने में प्रतिक्रिया करने की योग्यता, ठीक है, या करवाने की योग्यता ही को क्या कहा जाता है। जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो बताया गया है यहाँ पे। तो अब उसमें क्या होगा, ठीक है, किस प्रकार की बुद्धि को आप वर्गीकृत कर सकते हैं, अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, नैदानिक या प्रकृतिवादी में। जब दूसरे की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा आदि को उचित तरीके से आप पता लगाएंगे तो उसे कहा जाएगा अंतर्वैयक्तिक। बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन है। तो पहला इसका उत्तर सही है, जैसा कि आप देख रहे हैं आंसर इसका, करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा में ही करके सीखना सबसे पहले, ठीक है, और परियोजना विधि और सहयोग से सीखना, ये सब चीज़ें आती हैं। अगला प्रश्न है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। इसका सही उत्तर है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, नहीं, एक संदर्भ को, ठीक है, जिसमें
बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई अन्य कार्य लगभग स्वयं कर सकें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, डिसलेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं या प्रत्यास्थी है। तो ये उत्तर हो जाएगा सृजनात्मक है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30 या 30 से 36। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 18 से 24। तो लगभग 1 साल बाद जो है बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लग जाता है। ठीक है, कुछ शब्द बोलने लग जाता है, तो इसलिए ये समय अवधि दी गई है 18 से 24 वर्ष। यह प्रश्न आपको बहुत से सीटेट एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा या टेट एग्ज़ाम्स में और टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी ये आ सकता है। ठीक है, केवीएस में, एपीएस में, कि बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। तो ये दी गई थी स्टर्न के द्वारा। ठीक है, अवधारणा जो बनाई थी सबसे पहले वो दी थी स्टर्न के द्वारा। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। यह प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है समावेशी शिक्षा का। तो ये है आपका समानता या समता एवं समान अवसर पर। आजकल यह प्रश्न भी बहुत पूछा जा रहा है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था। तो किस वर्ष में लागू किया गया था? यह था 2016 में। और फ्रेंड्स, बुद्धि के सिद्धांत ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। इससे संबंधी जितने भी बुद्धि के टॉपिक हैं उनको ज़रूर कवर कर लीजिएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं भी इनमें नोट्स या अन्य चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल करा सकता हूँ। तो इसमें द्वितत्व सिद्धांत, असत्तात्मक सिद्धांत, क्रमिक महत्व का सिद्धांत, तो ये सभी हैं। ठीक है, ऑप्शन तो यहाँ पे डी हो जाएगा, लेकिन बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेडागोजी का, इसको आप अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न है, संवेग हमारे कार्यों में प्रदान करते हैं। तो संवेग हमारे कार्यों में हमेशा गति प्रदान करते हैं। और आपके एग्ज़ाम्स में यह परिभाषा किसने दी थी? इस तरह के प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। ठीक है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? मेनली शिक्षा मनोविज्ञान की जितनी डेफिनेशंस हैं, अगर आप उनको देख पाएँ तो ये बेहतर रहेगा। तो ये दी थी आपकी स्टीफन ने। अगला प्रश्न है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, या 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, या किशोरावस्था में। तो स्वकेंद्रित जो अवस्था होती है वो बालक के 3 से 6 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या शैशवावस्था। ठीक है, तो कई स्टूडेंट्स किशोरावस्था इसको सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था से ही जो है बच्चा एक गैंग स्टेज जिसे कहते हैं, वो ग्रुप में खेलना पसंद करता है अपने साथियों के साथ। तो उत्तर बाल्यावस्था से ये शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे अपने बालक जो साथी बालक हैं उनकी जो संगत है उनको पसंद करने लग जाते हैं। और कुछ ऐसे रिलेटेड प्रश्न और लेके आया हूँ, जैसे कि प्रयोग प्रदर्शन विधि। ठीक है, जो महत्वपूर्ण ज़्यादा प्रश्न है उन्हीं को मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होता है कौन से विषय में? इतिहास में, भाषा में, विज्ञान में, या नागरिक शास्त्र में? तो एक्सपेरिमेंट्स मेनली ज़्यादा विज्ञान विषय में यूज किए जाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। यस। पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण संस्थान के अंतर्गत आता है? प्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का, या आवृत्ति का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आवृत्ति का सिद्धांत। ठीक है, आवृत्ति मतलब बार बार कोई चीज़ रिपीट होती है। ठीक है, उसी का आवृत्ति कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा द। अगला प्रश्न है, शिक्षण का सूत्र नहीं है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या प्रेरणा का सिद्धांत? अगर शिक्षण सूत्र की बात करें तो वहाँ पर प्रेरणा का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, अन्य तीनों सिद्धांत शिक्षण के सूत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। ठीक है, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? ठीक है, जब आपने टीचिंग करी होगी, लेसन प्लान बनाए होंगे, ठीक है, वहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ता है? पहले विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की जांच करनी होती है सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूँ
तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। जी हाँ, ठीक है। बच्चों को पहले कुछ पता है, पूर्व ज्ञान आप देते हैं, पूर्व ज्ञान के प्रश्न उत्तर आपने बनाए होंगे, ठीक है, लेसन प्लान वगैरह जब बनाते हैं तो वहाँ पे से ही ये लिया गया है प्रश्न। और ज्ञात जो बच्चों को है, फिर उससे आप जो नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसको आप लेकर चलते हैं, तो इसे ज्ञात के से अज्ञात की ओर इसलिए कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगे हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी आपकी क्वेरी हो किसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग या किसी भी टीचिंग मेथड या किसी कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू फ्रेंड्स।